यहाँ पर पप्पू जी आएंगे, जितना ये लोग प्रचार करेंगे उसी प्रचार का प्रतिफल है कि इतना सीट आया। और थोड़ा एक आध दो दिन और रह जाते तो ये भी सीट उनको नहीं मिलने वाला था। बिहार के मुख्यमंत्री पहले भी नीतीश कुमार जी थे, आज भी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आगे भी रहेंगे। कोई वैकेंसी बिहार में नहीं है और 2025 में जो वादा किया गया है वो एक एक करके लागू करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बनेंगे तो एक एक चीज़ों को यहाँ पर लागू करेंगे। जिनके पास जीने का कोई जरिया नहीं है, रोजगार नहीं है, सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए 10-10 हज़ार रुपया दिया गया रोजगार करने के लिए, और ये 10,000 तक सीमित नहीं रहेगी, ये पैसे बढ़ेंगे और 2 लाख तक आर्थिक सहायता महिलाओं को रोजगार करने के लिए सरकार देगी। ये दुष्प्रचार का परिणाम है कि 35 सीट पर विपक्ष सिमट गया। जहां नंबर 2 की पार्टी थी वो नंबर 4 पर चली गई कि 5 पर चली गई, कितना नंबर मिला जनता ने, तो जनता सब जज करती है। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। एनडीए प्रचंड बहुमत में सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में विपक्ष भी कई आरोप भी आप लगाना शुरू कर दिए हैं। ईवीएम पर कई ऐसे सवाल हैं वो खड़ा करना कर दिए हैं। ऐसे में तमाम बड़े बड़े नेता हैं वो सीएम हाउस पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई भी दे रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के कद्दावर नेता हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, श्रवण कुमार हैं। क्या कहिएगा, लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है। आप लोग जिस तरह से इस बार प्रचंड बहुमत में सरकार बनाने जा रहे हैं, जनता ने जब जनादेश दिया तो जनता के जनादेश का लोगों के बीच में संवाद करने की आवश्यकता पड़ गई और जिनके नाम पर जनता ने जनादेश दिया, नीतीश कुमार जी, मोदी जी के नाम पर, तो बधाई के तो पात्र हैं और बधाई देने के लिए सब लोग जा रहे हैं और आगे सरकार बनाने के लिए भी शुभकामना देने जा रहे हैं। और 2025 में जो वादा किया गया है वो एक एक करके लागू करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बनेंगे तो एक एक चीज़ों को यहाँ पर लागू करेंगे। लेकिन जिस तरह से 202 सीट एनडीए को मिली है और जो तीसरे नंबर की पार्टी जदयू पहुंच गई थी, सेकेंड में पहुंच गई, क्या कुछ रहा जिस तरह से 10,000 रुपये जो महिलाओं को दिए गए ये फैक्टर काम किया? नहीं, महिलाओं को तो पैसा दिया गया, वो तो रोजगार करने के लिए पैसा दिया गया। यह नहीं कि ये पहली बार पैसा दी गई है, इसके कबल भी पैसा दिया गया है। आप एक योजना का नाम है वो सतत जीविकोपार्जन योजना, जिसमें 2,01,000 महिलाओं को पहले भी चयन किया गया है और वैसी महिलाओं को चयन किया गया है जिनके पास जीने का कोई जरिया नहीं है, रोजगार नहीं है, सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए 10-10 हज़ार रुपया दिया गया रोजगार करने के लिए, और ये 10,000 तक सीमित नहीं रहेगी, ये पैसे बढ़ेंगे और 2 लाख तक आर्थिक सहायता महिलाओं को रोजगार करने के लिए सरकार देगी। लेकिन कई प्रोपेगेंडा फैलाए गए थे कि पैसे वापस दिए जाएंगे, जो अभी पैसे 10,000 दिए गए हैं कर्जा के तौर पर दिए गए हैं। अब तो 1,51,00,000 परिवार के खाते में पैसा महिलाओं के खाते में चला गया और ये चुनाव से पहले भी गया और चुनाव के बाद भी गया। 1,31,00,000 परिवार को पैसा गया था 11 तारीख तक पहले पर, और 11 तारीख के बाद भी पैसे गए हैं तो 1,51,00,000 परिवार के खाते में पैसा चला गया। इसका वोट से कोई रिश्ता नहीं है। समाज में जो रोजगार करना चाहते हैं महिलाएं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं, उनके लिए ये 10,000 रुपया रोजगार की शुरुआत करने के लिए दिया गया। लेकिन ये तो अफवाह, अब तो ये खबरें चलने लगे हैं कि वो पैसा देकर वोट खरीदा गया है, अब कोई काम नहीं होगा महिलाओं के लिए या बिहार के लिए, वो पैसा दिए हैं लालच में, इसके वोट के कारण। ये सब दुष्प्रचार करते रहे, इसीलिए ना 25 सीट पर चली गई आरजेडी। ये दुष्प्रचार का परिणाम है कि 35 सीट पर विपक्ष सिमट गया। जहां नंबर 2 की पार्टी थी वो नंबर 4 पर चली गई कि 5 पर चली गई, कितना नंबर मिला जनता ने, तो जनता सब जज करती है। अफवाह और असत्य बहुत दिन तक साथ नहीं जाता है, कुछ ही दिनों में उसका पटाक्षेप हो जाता है और पटाक्षेप होने के बाद पुनः उसी स्थिति में वो लोग चले जाते हैं जिस स्थिति में पहले थे। ईवीएम पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, छिड़खानी, अब राहुल गांधी भी सवाल खड़े करने लगे हैं।
राहुल गांधी तो एक दो बार और आ जाते तो जो 35 गया है वो भी साफ हो जाता। हम तो शुरुआती दौर में आपको बयान दिया होगा, या स्मरण कीजिए कि हमने कहा जितना यहाँ पर पप्पू जी आएंगे, जितना ये लोग प्रचार करेंगे, उसी प्रचार का प्रतिफल है कि इतना सीट आया। और थोड़ा एक आध दो दिन और रह जाते तो ये भी सीट उनको नहीं मिलने वाला था। जनता का भरोसे पर विश्वास पैदा करना, जनता को भरोसा दिलाना बहुत मुश्किल का काम है, और वो काम हम लोगों ने 20 वर्षों में किया है। जनता का विश्वास जीता है, जनता को भरोसा दिया है, जो कमिटमेंट किया है हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, उसको एक एक करके हम लोगों ने पूरा किया। अब लेकिन सवाल, एनडीए का नेतृत्व तो आप लोगों ने नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री आखिर कौन होंगे? क्योंकि अब कई ऐसे प्रोपेगेंडा चलने लगे हैं कि जदयू बहुमत में है, बड़ी पार्टी बन गई है, और कई ऐसे घटक दल हैं, उनके मिलाकर सरकार बन जाएगी, जदयू को नज़रअंदाज भी किया जाएगा, इस तरह की अब खबरें चलने लगे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री पहले भी नीतीश कुमार जी थे, आज भी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और आगे भी रहेंगे। कोई वैकेंसी बिहार में नहीं है। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि बिना नीतीश जदयू का मुख्यमंत्री कोई बना ले एनडीए? जब नीतीश कुमार जी के नाम पर जनादेश मिला है, दूसरा कैसे बन जाएगा? नंबर 2 की पार्टी है, अगर बीजेपी तो नंबर 1 की पार्टी है, बीजेपी अपना बना सकते हैं। नीतीश कुमार जी के नाम पर ही चाहे बीजेपी के उम्मीदवार जीते हों, चाहे जेडी के उम्मीदवार जीते हों, चाहे रालोसपा के उम्मीदवार जीते हों, चाहे लोजपा के उम्मीदवार जीते हों, चाहे हम के उम्मीदवार जीते हैं, सबने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर वोट लिया है। और जब वोट लिया है तो इधर उधर की बात इफ वट नहीं हो सकता है। ये अखबार का मैटर हो सकता है, टेलीविज़न का मैटर हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, और नीतीश कुमार जी ही को एनडीए का पूरा समर्थन मिलेगा। कई ऐसे खबरें चलने लगे, डिप्टी सीएम 2-3 तो होंगे, इस तरह पार्टियां के अलग अलग पार्टियां के भी हो सकते हैं डिप्टी सीएम। ये तो बड़े नेता बैठेंगे, सभी बड़े नेता मिल बैठ करके तय करेंगे कि कौन कौन मंत्री होंगे, कौन कौन डिप्टी सीएम होंगे, कौन कौन क्या विभाग रहेगा, ये सब तो बड़े नेता तय करते हैं। अभी फिलहाल इतना ही कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी, और बिहार में जो सरकार बनेगी वो एनडीए की सरकार होगी। तो आप सुन रहे थे जदयू के कद्दावर नेता श्रवण कुमार का क्या कुछ कहना था। इस तमाम खबरों न्यूज़ के साथ